Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. Okay, today we will start our next topic, that is the gas laws. Gas laws क्या होते हैं? Normally gas laws are used to describe the behavior of the gas. Behavior means कि nature के how the gases are changed by changing the temperature, pressure, volume etc. ठीक है. So it means gases के behavior को हम लोग 4 वेरिएबल से डिस्क्राइब कर सकते हैं. वेरिएबल का मतलब होता है ये ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कैन बी चेंज. ठीक है. तो वो 4 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, volume and moles. Temperature, pressure is represented by capital V, temperature is represented by capital T, volume is represented by capital V, and number of moles are represented by small n. So these are the 4 variables or these are the 4 factors that describe the behavior of any gas. ठीक है. तो जब भी हम किसी भी गैस लॉ की या गैस के बिहेवियर की बात करते हैं तो बजाय इसके कि हम इन चारों वेरिएबल्स को इकट्ठा इस्तेमाल करें, हम उस गैस के बिहेवियर को प्रिसाइसली या ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हम इनमें से कोई से भी 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे और बाकी 2 को हम लोग कांस्टेंट करेंगे. कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, यानी कि 2 वेरिएबल दो इसमें से फैक्टर्स को वेरी करेंगे, यानी कि 2 को हम चेंज कर सकते हैं. 2 को चेंज करके हम लोग गैस का बिहेवियर डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. बाकी 2 जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि फिक्स रख देंगे, उनको हम कोई चेंज नहीं करेंगे जब भी हमने किसी भी गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हम अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को इस्तेमाल करूँगी तो इसका मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट होंगे, या अगर मैं प्रेशर या वॉल्यूम को इस्तेमाल कर रही हूँ तो फिर टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स सेम होंगे, या अगर मैं मोल्स और वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे. ठीक है. तो कोई से भी 2 वेरिएबल लेने हैं और 2 आपने क्या रख देने हैं? कांस्टेंट रख देने हैं. Today we will describe the behavior of the gas by using the 2 variables, that is the pressure and volume, and it means कि temperature and number of moles remains constant, यानी कि वो फिक्स रहेंगे. हम शुरू में उनकी क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे एंड एक्सपेरिमेंट के लास्ट तक उनकी वैल्यू वही रहेगी, वो हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इनका अगर बिहेवियर देखें तो इसका बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हम मेरे पास जो है वो एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है. ठीक है. ये सिलेंडर है और इसके ऊपर जो ये ढक्कन है ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकते हैं. ऐसे सिलेंडर जिसके ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं. पिस्टन. ठीक है. अच्छा जी, अब इस पिस्टन के अंदर या इस सिलेंडर के अंदर गैस जो है वो इनक्लोज्ड है. दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, अब gas molecules are always in continuous state of motion because they have the kinetic energy, because they have the empty spaces between them. ठीक है. तो इनके दरमियान स्पेसिस होने की वजह से ये अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट राइट वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे. स्ट्राइक करने का मतलब कोलाइड करेंगे, टकराएंगे. टकराने से क्या होगा कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है. इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इस सिलेंडर के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितने कम टकराएंगे उतना कम प्रेशर है. इज़ इट क्लियर? अब इस पूरे गैस ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि भी गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें इसको हम रखते हैं, जिस सिलेंडर के हम अंदर इसको रखते हैं. इसका मतलब है कि इस पूरी गैस का इस वक्त वॉल्यूम ये पूरा सिलेंडर है. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे भी, इसी सिलेंडर पे पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें, इस ढक्कन को पुश डाउन करें. जब मैं इसको पुश डाउन करूँगी तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी. इनके दरमियान स्पेसिस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी. तो कंप्रेस होने से डेफिनेटली अब वो इतनी सी जगह पे, पहले ये इतनी बड़ी जगह पे मूव कर रहे हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे. अब ये इस छोटी सी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो छोटी जगह पे होने की वजह से ये बार बार जो है वो इस कंटेनर के साथ टकराएंगे. ज़ाहिर है कि ज़्यादा जगह थी, ये कम बारी में टकराते थे वॉल ऑफ कंटेनर के साथ. अब यहाँ पे जगह कम है, तो जगह कम होने की वजह से वो उस कंटेनर के साथ बार बार टकराएंगे. जितने बार टकराएंगे उतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. इज़ इट क्लियर?
ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जो प्रेशर है वो इस सिचुएशन में प्रेशर की निस्बत कम है। यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो गई है। अब इस वक्त गैस का वॉल्यूम कितना है, ये है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर क्या था, कम था। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। दिस लॉ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट बॉयल। इसको सबसे पहले इस बिहेवियर को गैस के कि वॉल्यूम और प्रेशर का दरमियान जो गैस का जो ये बिहेवियर है कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, इसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने डिस्क्राइब किया था इन 1662। और इसी के नाम से ही, रॉबर्ट बॉयल के नेम से ही हमने इस लॉ का नाम दिया है बॉयल्स लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि भाई टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट यानी कि फिक्स होने चाहिए, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। समझ आ गई? सो दिस इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। सो मैथमेटिकली आई कैन राइट दैट कि प्रेशर इज हैज़ अ इन्वर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, और इन्वर्स के लिए इसलिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूँगी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वलिटी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और इक्वल का निशान लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट लगा रही हूँ वो के है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा फैक्टर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और यानी कि ये कोई भी एक नंबर होता है, जैसे 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये कोई भी एक नंबर होता है। तो P इज़ इक्वल टू के 1/v। वेरिएबल यहाँ पे वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारे पास ये इसकी सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, P इंटू वी इज़ इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि सेम। यहाँ से ये हमारे पास एक और बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट बन गई। एक तो आपने ये पढ़ी है ना कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है। एक ये बन गई है कि भाई अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा कांस्टेंट यानी कि फ़िक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन सिस्टम, यानी कि एक ही एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, फ़िक्स, उसको हमने चेंज नहीं करना। अगर स्टार्ट में आपने इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर फ़िक्स कर दिया 25, तो एक्सपेरिमेंट के लास्ट तक आपने उसका टेम्परेचर कितना रखना है, 25 ही। अगर आपने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स ये गैस के डाले हैं सिलेंडर के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट के लास्ट तक उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। आप मज़ीद एक्सपेरिमेंट के दौरान ना ही गैस इसके अंदर एंटर करेंगे और ना ही हम इसमें से निकालेंगे, यानी कि हम इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स है। तब ये बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड उसने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, और इस सिलेंडर के अंदर गैस इनक्लोज्ड है, गैस इसके अंदर फिलअप है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर आप इस वक्त इसके ऊपर जो प्रेशर, ये पिस्टन है, मैं कह देती हूँ इसके ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है वो 2 atm है, और इस पूरी गैस का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस पिस्टन का, लेट्स सपोज दैट इज़ द 1 dm³। समझ आ गई है? अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि भाई मैं 2 टाइम्स इसका अगर वॉल्यूम बढ़ा दूँ, 2 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा दूँगी, तो वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ने की वजह से इसका वॉल्यूम प्रेशर कितना हो जाएगा, 4। 2 टाइम्स अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम भी तो उतने टाइम्स ही डिक्रीज़ होगा, यानी कि 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मैं इसको 2 टाइम्स बढ़ाऊंगी तो 2 टू द
4 यानी कि यहाँ पे 4 atm इसका प्रेशर हो जाएगा और वॉल्यूम 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये भरेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो 2 टाइम्स का मतलब है कि इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.5 dm³। समझ आ गई है। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद इसका जो है अगर मैं इसका अगर मैं इसका प्रेशर मज़ीद डबल कर देती हूँ, 4 से मैं इसको ले जाती हूँ, 4 का डबल कितना होता है 8, ठीक है। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा मज़ीद कम हो जाएगा, इसका भी हाफ़ हो जाएगा। तो इस वक्त इसका मैंने प्रेशर कर दिया है 8 atm, तो वॉल्यूम इसका हाफ़ हो जाएगा, यानी कि 0.5 का भी हाफ़ कितना हो जाएगा 2.5 dm³। ये मैंने फर्स्ट लॉ लगाया अभी वॉल्यूम का कि वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम मेरे पास 1 dm³ है। प्रेशर मैंने डबल कर दिया है, 4 कर दिया है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैंने प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम भी तो डबल ही हाफ़ होगा ना, यानी कि एग्जैक्ट हाफ़ हो जाएगा, तो 1 से 0.5 हो जाएगा। अगेन मैंने प्रेशर को डबल कर दिया है, 4 से मैंने क्या कर दिया है 8 कर दिया है, तो अगेन वॉल्यूम इसका भी हाफ़ हो जाएगा। 0.5 का हाफ़ कितना होता है 0.25 वो हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो लेट्स सपोज कि भाई ये जो फर्स्ट सिचुएशन है, मैं यहाँ पे इसका जो प्रेशर है इसको मैं वॉल्यूम है इसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और इसका ही जो प्रेशर है इसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इस तरह से इसका वॉल्यूम V2 से, इसका प्रेशर P2 से, इस तरह से इसका वॉल्यूम V3 से और प्रेशर P3 से। इस पूरे सिस्टम के दौरान ये पूरा जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इस पूरे में टेम्परेचर फिक्स कर दिया हमने, डेट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज नहीं होगा। और जितनी ये गैस की जो अमाउंट है वो भी क्या है फिक्स है, यानी कि वो भी मैं इन एंड आउट उस गैस को नहीं कर सकती इस सिलेंडर में से। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से वैल्यूज़ प्लेस करें। V1 कितना है आपका 1 है और P1 आपके पास कितना है 2 है, 2 1 दा 2। इस तरह से यहाँ पे V2 आपके पास कितना है 0.5 और P2 आपके पास कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई 0.5 आंसर विल बी 2। इस तरह से V3 आपके पास यहाँ पे कितना है 0.25 और P3 आपके पास कितना है यहाँ पे 8, तो आंसर विल बी द 2। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि V1 और P1 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वही आंसर P2 और V2 को मल्टीप्लाई करके आया है, वही आंसर V3 और P3 को मल्टीप्लाई करके आया है और वो आंसर क्या है 2 है। सो आई कैन से डैट कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, बेशक आप सिचुएशन चेंज करके प्रेशर और वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर भी रहे हो, तो लेकिन उस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम इस सिचुएशन प्रेशर वॉल्यूम का जो आंसर है वो भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो एक सिस्टम के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है। और यहाँ पे कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ के से। सो आई कैन जनरलाइज दिस स्टेटमेंट एज के P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और वो आंसर क्या आपके पास है के है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज़ द बॉयल्स लॉ। थैंक यू।